नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा का अब तक का कार्यकाल विकास के लिहाज से साबित हुआ काला अध्याय, कहा द्रंग विधायक कौल सिंह ठाकुर ने। टिकट न मिलने से खफा चेतराम ठाकुर और समर्थकों ने जंजैली में किया शक्ति प्रदर्शन, हाईकमान को 2 दिनों का दिया वक्त। आने वाली 16 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे श्यामलाल ठाकुर। पार्टी छोड़ने के बाद दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी को कहा बाय बाय। और इलेक्शन वॉच संस्था चलाएगी जन जागरण अभियान, साफ और स्वच्छ छवि वाले नेताओं को चुनने की दी जाएगी सलाह। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश को बेचने वाली भाजपा सरकार की मुंह से मिशन रिपीट का नारा देकर प्रदेश की भोली वाली जनता से सत्ता में काबिज होने का समर्थन मांग रही है। यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं द्रंग से कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर का। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में भाजपा सरकार का यह कार्यकाल काला अध्याय साबित हुआ है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जो विकास कार्य प्रदेश में चलाए थे उन्हें भी नजरअंदाज किया गया है और झूठे अवार्ड लेकर प्रदेश की जनता को ठगा गया है। कौल सिंह ठाकुर इलाका दुधा के ग्राम पंचायत कुफरी, बड़ी धार, भड़वाहन, कुन्नू, शिलक, पाली, टांडू में अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। डॉक्टरेट की डिग्रियां देनी शुरू कर दी है, तो क्या ये शिक्षा में बिहार नहीं बना रहे हैं ये सरकार? और इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश का जो कहा कि प्राथमिकता है हमारी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आज सड़कों के बार बार जाते हैं और खाली हाथ वापस आते हैं। ये और विकास के काम सारे ठप होके रह गए हैं। बताइए, इन्होंने 5 साल में अगर कोई आपके क्षेत्र में कोई प्राइमरी स्कूल खोला है, 5 साल में कोई नई सड़क 1 किलोमीटर भी बनी है, कोई विकास के काम नहीं हुए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं। आप वोट मांगने गांव में जाएंगे तो वोट जब मांगते हैं तो कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने कौन कौन काम किए वो आप गिनाएंगे, और वो काम आप लोगों को पता है, प्रधान जी को पता है, आप सभी लोग जानते हैं। टिकट न मिलने से खफा चल रहे सराज मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने जंजैली में शक्ति प्रदर्शन करके हाईकमान से टिकट पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सराज मंडल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर 2 दिनों में कोई फैसला नहीं लिया गया तो फिर सामूहिक इस्तीफे दिए जाएंगे। सराज मंडल कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूर्व मंत्री मोतीराम की बेटी तारा ठाकुर को टिकट मिलने पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का कहना है कि सराज मंडल कांग्रेस पर किसी सक्रिय कार्यकर्ता या नेता को टिकट दिया जाना चाहिए था, लेकिन हाईकमान ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी पार्टी के लिए कोई सक्रिय भागीदारी है ही नहीं। कार्यकर्ता सराज से मंडलाध्यक्ष चेतराम ठाकुर को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने इसके लिए हाईकमान को 2 दिनों का वक्त दिया है और कहा है कि अगर 2 दिनों में टिकट नहीं बदला गया तो फिर सामूहिक इस्तीफे दिए जाएंगे, जिसका खामियाजा कांग्रेस प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा। टिकट जो हाईकमान का फैसला है उसको 2 दिन में बदला जाए, नहीं तो हम पूरी सराज मंडल कांग्रेस अपने ये इस्तीफा देते हैं अपने। और मैं इस बार अभी प्रधान भी हूँ पंचायत की, और हम लोग सब लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। जो सराज में मेरा सेल है वो इस्तीफा दे करके सड़कों में उतरेगा, और ये जो हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी जो तारा ठाकुर बनाई है इसके लिए खुलेआम हम इतना हंगामा कर देंगे, और हम जो है अपनी पूरी ताकत के साथ हम जो है सड़क जाम कर देंगे, और जिसका खामियाजा फिर कांग्रेस प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा। चेतराम ठाकुर के समर्थकों ने इस उपलक्ष्य पर रेल चौक से जंजैली बाजार तक एक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। रैली में सराज मंडल कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर सराज मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने कहा कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और हमेशा रहेंगे। मेरे को तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रधान हूँ, कांग्रेस पार्टी में रहूँगा। कांग्रेस आपको टिकट नहीं दे रही तो उसके बाद क्या करने वाले हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को मुझे उम्मीद है कि ऐसी परिस्थितियां पर सोनिया गांधी जी गौर करेगी। हमारे जो प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह है हमारी भावनाओं को समझेगी। हमारे वीरभद्र सिंह जी है प्रदेश के नेता, वो हमारी भावनाओं को समझेंगे। हमारी CLP की नेता तजर्बेकार श्रीमती विद्या स्टोक्स हैं, वो समझेगी, वो करेंगे, जरूर करेंगे हमारे हक में फैसला।
ऐसी कौन सी आफत आ गई होनी उनको कि ना करे। देखना होगा कि 2 दिनों तक दिए गए अल्टीमेटम के बाद कांग्रेस हाईकमान स्वराज के टिकट पर कोई निर्णय लेती है या फिर स्वराज में भी कांग्रेस को बगावत का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, जंजैली। बल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र भर दिया है। कार्यकर्ताओं को मंडी लाने और रैली का आयोजन करने की बजाय इंद्र सिंह गांधी ने बल चुनाव प्रचार समिति के सदस्यों के साथ उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ बलदेव सैनी, मोहनलाल जोशी, संजय रावत, हिमपाल राणा और विद्या देवी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर इंद्र सिंह गांधी ने अपनी प्राथमिकताओं को भी गिनाया। मेरी पहली प्राथमिकता जो है लोगों की जो समस्या मेरी प्राथमिकता होगी, और जो विकास के कार्य जो शेष बचे हैं, जैसे लेफ्ट बैंक में थोड़ी सी कमियां हैं, जो प्रथम चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण अभी चला हुआ है, उसको पूर्ण करना। बाकी अपर क्षेत्र में जैसे लेदा में पीएससी का दर्जा देना और रोहसर में सीएचसी का दर्जा देना, गागड़ में भी पीएससी का दर्जा देना, ऐसे अन्य कई मुद्दे हैं जो अभी हमारे से वंचित रह चुके हैं। रोहसर का जो मुद्दा है ये बड़ा अहम मुद्दा है। इससे जो है सभी क्षेत्र, चाहे वो नाचन की बात करें, चाहे सुंदरनगर क्षेत्र की बात करें या अपने गोपाल क्षेत्र की बात करें, हर एक लोगों को इसके लिए फायदा हुआ है। भाजपा छोड़ आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे श्यामलाल ठाकुर आने वाली 16 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र भरेंगे। श्यामलाल ठाकुर के पक्ष में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। श्यामलाल ठाकुर का कहना है कि इस बार सदर में बदलाव होकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे श्यामलाल ठाकुर के पक्ष में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया है। ग्राम केंद्र पंडुओं के अध्यक्ष परमानंद ने श्यामलाल के समर्थन में अपने पद व पार्टी की सदस्यता से त्याग दे दिया है। इसके साथ ही ग्राम केंद्र पंडुओं के महामंत्री नरपत, बूथ अध्यक्ष मुरारीलाल, युवा मोर्चा के बालीराम, जगदीश, तेजराम, वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग पंचायत के दुनीचंद, इंद्र सिंह, हेतराम, पंडो पंचायत के शिवराम, मोतीराम, गिरधारीलाल, धूम सिंह, देशराज, धार पंचायत के चेतराम, जगदीश वर्मा, महेंद्र ठाकुर, बूथ अध्यक्ष धनदेव, बूथ अध्यक्ष डूमराम, बूथ अध्यक्ष जगदीश, महेश कुमार, ओम प्रकाश, लेखराम, मेघ सिंह, धर्मेंद्र व अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा को छोड़ दिया है। उधर प्रचार अभियान में डटे श्यामलाल ठाकुर का कहना है कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और जनता स्थानीय कांग्रेस विधायक व कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए डीडी ठाकुर से दुखी है। उन्होंने बताया कि वे 16 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगा, क्योंकि मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र में सीधी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस की ये भी टीमें यहाँ चुनाव लड़ रही है और मैं निर्दलीय रूप से अपने सभी वर्करों की रक्षा और सुरक्षा के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए आज़ाद उम्मीदवार के रूप में यहाँ चुनाव लड़ूंगा। और मेरा जनता से आग्रह भी है कि जनता जो चांचे परखे हुए उन्होंने पहले लोग हैं, उनको दोबारा इस समर में वो सबको सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने में पूरी तरह से विफल रही है और आज तक सदर विधानसभा क्षेत्र में एक भी बड़ा संस्थान नहीं खुल सका है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है और यह होकर रहेगा। 50 वर्षों के अंदर मंडी सदर जो जिला का मुख्यालय है, इसमें कोई भी बड़ा संस्थान खोलने के लिए कोई भी हमारा विधायक या मंत्री रहा हो नाकामयाब रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1948 का कॉलेज है, 1952 की ITI है, उसके पहले का हॉस्पिटल है। ऐसा कोई भी प्रयास मंडी सदर में नहीं हुआ जिससे आने वाली जनरेशन को कोई इनकम सोर्सेज या स्वरोजगार के साधन पैदा करने का कोई प्रयास इस मंडी सदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं हुआ है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जो हमारी अगली जनरेशन है उसको कई ऐसे बड़े संस्थानों को खोलकर और यहाँ पर नए इनकम सोर्स जनरेट करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी जो है बाकी जगहों के साथ compete कर सके और अपना जो है इस आज के समय में जो प्रतिस्पर्धा का दौर है इसमें अपने आप को सबके साथ ऊंचाइयों पर खड़ा कर सके। ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि सदर क्षेत्रों के गांवों की हालत दयनीय बनी हुई है। गांवों में सड़कों की हालत खस्ता है और पीने के लिए पानी की भी पर्याप्त सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वे सदर के हर गांव को पानी उपलब्ध करवाएंगे और सड़क भी जोड़ेंगे। इसके साथ ही हर गांव में शिक्षा की भी बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी बनी हुई है। स्थानीय विधायक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी।
चुनाव के दौरान मतदाताओं और राजनीतिक दलों को जागरूक करने का अभियान इलेक्शन वॉच संस्था ने शुरू कर दिया है। मंडी में पत्रकारों को जानकारी देते हुए हिमाचल इलेक्शन वॉच संस्था के सदस्यों ने बताया कि जनता से साफ और स्वच्छ छवि वाले ईमानदार नेताओं का चुनाव करने का आग्रह किया जाएगा। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इलेक्शन वॉच संस्था के सदस्यों ने बताया कि मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति से आए लोगों ने बैठक में भाग लिया और साथ ही 10 अन्य संस्थाओं के सदस्यों ने भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संस्था सदस्यों ने बताया कि वे हिमाचल प्रदेश में चुनावों के चलते एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जिसके माध्यम से जनता को साफ और स्वच्छ छवि वाले नेताओं का चयन करने का आह्वान किया जा रहा है। संस्था ने राजनीतिक दलों से भी करप्ट व्यक्तियों को टिकट न देने का आह्वान किया है। इसके साथ ही संस्था अपने अभियान में पार्टियों द्वारा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की बात को भी जनता के बीच पहुंचाने वाली है। ज्ञात रहे कि इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिल पाया है। वो ये है कि राजनीतिक दल हमेशा बोलते हैं कि भाई हम तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था पार्लियामेंट में, तब उन्होंने सबने उसका खुल के ये समर्थन भी किया कि 1/3 जो है महिलाएं संसद में होनी चाहिए। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो राजनीतिक दलों को महिलाएं मिलती नहीं है ऐसी जिनको टिकट दिया जाए। तो ये तमाम बातें हैं जो हम राजनीतिक दलों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और साथ में जनता तक भी लेके जा रहे हैं कि भाई आप इनका ख्याल रखना जब इस बार जब चुनाव हों। संस्था सदस्यों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 30% विधायक करोड़पति हैं और सभी करोड़पति विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के चुनावों में धन और बल दोनों का ही इस्तेमाल होने वाला है। संस्था ने जनता से आह्वान किया है कि वह ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो बिना धन बल के जनता की सेवा करने की भावना रखता हो। हम इलेक्शन बाज के साथ मिलके ये अपील करेंगे कि जो प्रतिनिधि इस बार विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, लोग उन उम्मीदवारों के बारे में जानकारी जरूर लें कि पिछले समय में उनका समाज सेवा में क्या क्या योगदान रहे हैं, उन्होंने किस किस तरह के जो है जनता के लिए किस किस तरह के संघर्ष लड़े हैं, जनता की किस तरह से सेवा की है। और दूसरी तरफ जो है जो इस तरह के प्रतिनिधि है जो पैसा दे के या शराब लाकर या प्रलोभन देकर जो है अगर जनता से वोट मांगते हैं, तो ऐसे प्रतिनिधियों के बारे में जो है जनता को गहराई से सोचना चाहिए कि वो अभी अगर इलेक्शन में बहुत सारा पैसा खर्च करता है तो बाद में वो पैसा जो है कहाँ से कवर कर पाएगा। मंडी में संस्था के सदस्यों ने बैठक करने के बाद अब अपना रुख धर्मशाला की ओर कर लिया है। आगामी चरण में संस्था के सदस्य धर्मशाला में जनता को जागरूक करने का कार्य करेंगे। संस्था इस कार्य के लिए अन्य संस्थाओं का सहयोग भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर तथा इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सभी वर्ग के युवाओं के लिए मुफ्त में दिया जा रहा है, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना काम शुरू कर सकें या फिर कहीं रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। स्वागत है आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो,
येरा, यूरोका फॉर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, VIP, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स। एक बार विजिट जरूर करें ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94, 95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय कानून मंत्री की पत्नी द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट में घोटाले का खुलासा होने के बाद एक बार फिर यूपीए सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। देश भर में घोटाले की कड़ी निंदा की जा रही है और केंद्रीय कानून मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। मंडी में भी आईएसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कानून मंत्री से इस्तीफे की मांग की। शनिवार को मंडी में आईएसी कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आईएसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से एक ट्रस्ट को चला रही है और इस ट्रस्ट के माध्यम से लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से चल रहे इस ट्रस्ट के माध्यम से विकलांगों की सहायता के लिए काम किया जाता है, लेकिन आईएसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विकलांगों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री जो सलमान खुर्शीद साहब हैं, जो आपके नाना जो कि इस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उनके नाम से जो ट्रस्ट चला रहे हैं, उसमें सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी जो उनकी पत्नी है लुईस खुर्शीद, ये दोनों ने फर्जीवाड़ा करके यूपी के जिलों में विकलांगों के लिए जो व्हील चेयर के लिए, कृत्रिम अंगों के लिए और दूसरी तरह की विकलांगों की सहायता के लिए जो पैसा केंद्र सरकार से उन्होंने लिया, उसमें फर्जीवाड़ा करके अधिकारियों के सिग्नेचर फर्जीवाड़ा करके और फर्जी कैंप लगा करके लगभग 71 लाख का जो घोटाला किया है। अभी घोटाला और बाकी है, जिस पर कैग ने भी अपनी मोहर लगाई है। आईएसी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी केंद्रीय कानून मंत्री को पद से नहीं हटाया गया तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञात रहे कि इस बात को लेकर देश भर में विरोध के स्वर उठने लग गए हैं। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कानून मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और उनकी पत्नी को जेल भेजा जाए, ताकि इन लोगों को न्याय मिले और इन लोगों के साथ जो न्याय हो, ताकि ये जो विकलांगों का जो यूपीए सरकार जो भ्रष्टाचार में है, आम दिनों में हम रोज देखते हैं कि कोई ना कोई मंत्री जो है भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। तो हम यूपीए सरकार से विनती करते, जैसे यूपीए अभी कानून मंत्री ने कहा है कि आम आदमी जो है वो जो है नाली का कीड़ा है, तो हम उसको कहते हैं कि हम आम आदमी नाली का कीड़ा नहीं है, परंतु नाली के कीड़े तो आप हैं, जिन्होंने इस देश को लूटा है, जिन्होंने इस देश को जो है बर्बाद किया है, वही नाली के कीड़े हो सकते हैं। इसलिए हमारा यही है, प्रधानमंत्री से यह गुजारिश करते हैं कि तुरंत अपने मंत्री को इस्तीफा ले और उसके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इस घोटाले का खुलासा एक न्यूज चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से हुआ है। घोटाले के खुलासे के बाद देश भर में यूपीए सरकार का विरोध शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावों के चलते इस घोटाले को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। रामनगर में बरसेलों के साथ बहते नाले में बीते काफी दिनों से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन नगर परिषद और स्थानीय वार्ड पार्षद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले में फैल रही गंदगी को साफ करने के लिए उन्होंने कई बार नगर परिषद को सूचित किया, लेकिन नगर परिषद ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने मांग की है कि नाले की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, ताकि इसमें फैल रही गंदगी के कारण लोगों को बीमारियां आदि का सामना ना करना पड़े। वहीं जब इस बारे में स्थानीय वार्ड पार्षद से संपर्क किया गया तो उन्होंने जल्दी नाले की सफाई का विश्वास दिलाया। और यहाँ पे जो है नाले के लिए हमने कमेटी वालों को बुलाया हुआ था और इसकी प्रशासन व्यवस्था के लिए जो है बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पे जो है कूड़े के ढेर से जो है नाला बंद हो जाता है और जो है ऊपर बरसात का पानी जो है इसमें जो है ओवरफ्लो कर रहा है। और प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है कि इसके बारे में जो है वो अच्छी तरह से इसके आगे के लिए ठीक ढंग से व्यवस्था करें। 4 बार नगर पालिका से और जो मोहल्ले के प्रधान होते हैं उनको सूचित कर चुके हैं, जबकि उसके बावजूद भी कोई यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब लोग चाहते हैं कि इसके लिए कोई उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि परेशानी हमको दोबारा ना हो। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बज गया है चुनावी डंका। चुनावी हलचल में क्या रहेगा राजनीति का हाल?
किसने किस पर किया वार, किसने किया पलटवार। पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए चुनावी हलचल के साथ के न्यूज। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग का सीजन शुरू हो गया है। भीड़ घाटी में पैराग्लाइडिंग के लिए बाकायदा पंजीकरण भी शुरू कर दिया गया है। भीड़ घाटी से पैराग्लाइडरों ने उड़ानें भरना भी शुरू कर दिया है। शनिवार को भीड़ घाटी से उड़कर आए एक पैराग्लाइडर ने पटल मैदान में लैंड किया। मंडी शहर के ऊपर मंडराते पैराग्लाइडर को देखने के लिए लोग घरों से बाहर आ गए और पटल मैदान पहुंच गए। पैराग्लाइडर ने के न्यूज से बात करते हुए बताया कि वे दूसरी बार भारत सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने के लिए आए हैं और उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लगता है। मंडी में लैंड करने के बाद पैराग्लाइडर दोबारा से धर्मशाला के लिए रवाना हो गया। विदेशी पैराग्लाइडर मॉरिशस का रहने वाला है। That's now 10 years I am doing paragliding, and the second time I am coming to India to do paragliding. I am coming from Dharamshala. Going back with car. Okay. Because the sun is coming down and no more energy to come back. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. I hope you will come again here. Yes, probably. Okay. मंडी स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संस्थान के संचालक आशुतोष जी महाराज के अनुयायी यहां आकर भगवान राम के जीवन का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। राम कथा का यह कार्यक्रम आने वाले 2 दिनों तक जारी रहेगा। राम कथा को सुनने के लिए श्रोताओं का खूब जमावड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सदस्य अधिक लोगों को भगवान राम की कथा को सुनाना चाह रहे हैं। इसके लिए संस्थान के सदस्यों ने बाकायदा पूरे मंडी शहर का भ्रमण कर लोगों को घर घर जाकर निमंत्रण भी दिया है। आज भगवान की राम कथा श्रवण करने के लिए मंडी शहर से काफ़ी श्रद्धालुजन पहुँचे हैं और ये आज तीसरा दिन है जो कथा का, और इसमें काफ़ी जो मंडी के शहर के वासी काफ़ी इसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन आज हमने पूरे शहर में मंडी वासियों को हर एक जगह घर घर में जाके इनविटेशन दिया हुआ है, लेकिन आज भगवान के नाम पर लोगों के पास टाइम ही नहीं है। जैसे आपके शहर में मंडी में जो उत्सव हुआ था, तो देखिए आप वहाँ पे कितने लोग थे, 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग थे और इतने गंदे फैशन शो, जो लड़कियाँ जो वहाँ पे फैशन शो कर रही थी, तो लोगों के पास समय था। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।